तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाल नंबर 1 से। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ रिमेंबर जनरल रीडिंग है, हो सकता है कोई एक कार्ड आपसे रेजोनेट करे या फिर पूरे के पूरे कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं रीडिंग की। पहला एक कार्ड है स्टार का। तो ये पर्सन आपको अपनी एक विश की तरह मानते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों जग से एक साथ वाटर फ्लो हो रहा है, वैसे ही उन्हें लगता है कि आपके भी दिल में उनके लिए ढेर सारे इमोशंस हैं जैसे उनके दिल में है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ऐसे वेव्स आ रहे हैं पानी के। तो ऐसा कुछ इमोशनली ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, और आपको अपनी ज़िंदगी की एक विश की तरह मानते हैं। तो हो सकता है जब भी वो आपका फ़ोटो देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि बस यही है मेरे विश, बस यही है जो मुझे ज़िंदगी में पाना है। तो आपके पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जो भी पर्सन, वो आपको जब भी देखते हैं उन्हें यही लगता है कि विदाउट यू देयर इज़ नो विश इन हिज और हर लाइफ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो शायद ये पर्सन अपने दिल की बातें आपसे करना चाहते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं इस ड्रैगन ने पूरी तरह से इस पर्सन को घेर लिया है, जिस वजह से ये बाकी के सॉर्ड यूज़ नहीं कर पा रहा। यहाँ पे 3 सॉर्ड है, 2 सॉर्ड, यहाँ पे 1, लेकिन 2 सॉर्ड से ही ये पर्सन शायद थोड़ी सी नाकाम कोशिश कर रहा है इस ड्रैगन को कंट्रोल करने की। वैसा ही शायद आपके पर्सन के साथ होता है जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो ऐसा कुछ हो जाता है कि वो अपनी बातों में उलझ जाते हैं। ऐसा किसी न किसी बात की वजह से उलझन में फंसने की वजह से वो क्लियर कम्युनिकेशन आपसे नहीं कर पाते, और शायद यही वजह है कि वो आपसे बात करने की बजाय आपके फ़ोटो से ही बात करते, क्योंकि शायद वहाँ पे वो थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पर्सन इस कप की तरफ पीठ करके खड़ा है, ये भाग रहा है इस कप से। वैसे ही आपके पर्सन को आपके बिना ये जो ज़िंदगी है वो एम्प्टी लगती है, एक खालीपन महसूस होता है। प्यार का अगर कोई एहसास दिला सकता है तो वो है आप। ऐसा इस पर्सन के दिल को हमेशा से लगता आया है। जैसे पानी में ये चांद का हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, वैसे ही उन्हें लगता है कि जब भी वो अपने परफेक्ट मैच के बारे में सोचते हैं तो अगर उन्हें कोई दिखाई देता है तो वो है आप। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो शायद जब भी वो आपके फ़ोटो को देखते हैं उन्हें यही लगता है कि उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उससे पहले ही आप उस बात को समझ जाते हैं या समझ जाती है कि वो क्या कहने वाले हैं, और ये आपकी खूबी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शायद आपके फ़ोटो को देख के भी उन्हें यही लगता है कि आफ्टर ऑल तुम तो समझते होगे या समझती होगी ना कि मुझे क्या कहना है। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। तो ये पर्सन को ये भी एहसास है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात का भी आपको एहसास है, और ये पर्सन अपने आप को इस बारे में भी बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं कि कोई हमें इतना अच्छी तरह से समझता है कि हम क्या कहने जा रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। ये अगर कोई बिना कहे या बिना एक्सप्लेन किए अगर समझता है तो हाउ लकी आई एम। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स है। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं,
ये तो वो हमेशा से शायद आपके बारे में फील करते ही हैं, लेकिन शायद जब भी आपके फ़ोटो को देखते हैं तो उन्हें आपका ये नेचर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वी कैन चैट फॉर एवर। तो इस पर्सन को आपके साथ अगर बात करनी है तो ये हमेशा वही करना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है कि जिसके बारे में आप दोनों बात नहीं कर सकते। मतलब घंटों, सालों तक, सदियों तक इस लेवल का ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि बस बात करते ही जा रहे हैं। तभी पॉसिबल होता है जब हम किसी पर्सन को उस लेवल तक पसंद करते हैं। तो ये पर्सन आपसे बात करने के लिए शायद हमेशा कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए शायद ज़िंदगी का आगे का सफ़र भी ये आपके साथ इमेजिन करते रहते हैं कि किस तरह से बातों बातों में ये हसीन सफ़र कब बीत जाएगा, ये आप दोनों भी शायद नहीं समझ पाएंगे। योर पेशेंस इज़ अनरियल। तो जिस तरह से आप पेशेंस दिखाते हैं, मतलब आपका जो सब्र दिखाने का जो तरीका है, हो सकता है ये पर्सन कई बार आपको मिलने के लिए पूछते हैं लेकिन उस वक्त पे पहुंच नहीं पाते, तब भी आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। या फिर हो सकता है काफ़ी वक्त से आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भी शायद नहीं हो रहा है। लेकिन इस पर्सन को हमेशा महसूस होता है कि आपके अंदर एक कमाल का पेशेंस है, उस वजह से आज भी आप इनके साथ इस रिश्ते में है और इसलिए ये पर्सन आपके पेशेंस के लिए आपकी बहुत कद्र करते हैं। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो जब कभी भी आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि आप अवेलेबल नहीं होते, आप हमेशा थ्रू टेक्स्ट हो, कॉल हो, उन्हें ये एहसास करा देते हैं कि आई एम ऑलवेज देयर। तो ये किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब कई बार कुछ हालात ऐसे होते हैं कि हमें कुछ इमीडिएटली किसी के साथ डिस्कस करना होता है, क्योंकि इतना लेवल का वो स्ट्रेस फील करते हैं हम, और ऐसे वक्त में अगर कोई हमारे लिए अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करे, यानी कि हमें सच्चे दिल से समझने की कोशिश करे और ये एहसास दिलाने की कोशिश करे कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा ही शायद इस पर्सन को लगता है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म के बराबर हो जाता है जब भी कभी वो आपसे इस लेवल से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ज़िंदगी में आफ्टर ऑल इंसान को चाहिए क्या? आपने तो देखा ही होगा, कोविड में भी कई सारे लोगों के जॉब गए, काफ़ी लोगों के घर के हालात बिगड़ गए, लेकिन फिर भी जिन्हें इमोशनल सपोर्ट है, मतलब फैमिली का इमोशनल सपोर्ट, फ्रेंड्स का इमोशनल सपोर्ट, ऐसा जो लोगों को मिला है ऊपर वाले के रहमो करम से, उन्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा लकी है। मतलब पैकेज, ये पॉलिसी वगैरह ये सब तो वही के वही धरे रह गए, लेकिन जो काम आए वो यही सब लोग। तो ऐसा अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में है जो हमेशा आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल है जब भी आपको उसकी ज़रूरत है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही खूबी आपके अंदर है जो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है उन्होंने ये बात आपसे कही नहीं है, लेकिन जो दिल से फील करते हैं वो सभी बातें शेयर नहीं की जाती या फिर ज़ुबान से एक्सप्रेस भी नहीं हो पाती। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो ये भी वही कार्ड बताता है कि जब भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो सैड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर कुछ स्ट्रेसफुल है उनकी लाइफ में जो उन्हें तकलीफ़ दे रहा है, तो आप हमेशा उन्हें वो कंधा देते हैं कि जिसके ऊपर सिर रख के वो 2 पल अपने स्ट्रेस का बोझ हल्का कर सके और इतना रिलैक्स महसूस कर सके कि मेरा कोई अपना है जो मेरी बातें दिल से सुन रहा है। और जब दिल से किसी की बात हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे दिल के ऊपर जो बोझ होता है वो ऑटोमेटिकली हल्का सा महसूस करने लगता है इंसान। तो शायद इस पर्सन को भी हमेशा आपके लिए वही एनर्जी फील होती है, और इसीलिए शायद अगर काफ़ी वक्त से आप मिले भी नहीं हैं तो हो सकता है आपके फ़ोटो को देख के भी वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी महसूस करते हैं और इसी बात को दोहराते रहते हैं। ये था रीडिंग फाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। फाइल नंबर 2। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ रिमेंबर जनरल रीडिंग है, हो सकता है कोई एक कार्ड आपसे रेजोनेट करें या फिर सारे के सारे कार्ड। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो
पहला ही कार्ड आया है जस्टिस का। हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा यानी कि तुला राशि हो। तो ये पर्सन हमेशा से देखते आए हैं कि आपने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की है रिश्ते में एक बैलेंस लाने की, मतलब गिव एंड टेक के मामले में शायद आपने उन्हें इतना प्यार दिया है कि इस पर्सन को कभी कुछ कमी महसूस नहीं हुई। ये इक्वली महसूस, जैसे थोड़ा भी अगर कम पड़ जाए तो एक तरह जो ऊपर की तरफ उठ जाता है, वैसा नहीं, आपने इक्वली इन्हें ट्रीट किया है। मतलब आपने शायद अपने फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दिए है, लेकिन साथ ही साथ प्यार के मामले में इस पर्सन को भी आपने इक्वली वही प्यार दिया है जो ये डिज़र्व करते हैं। और ये जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। तो आपने हमेशा से शायद अपने दिल के जज्बात इनसे क्लियरली कहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके दिल में उनके लिए कितना सारा प्यार है या इन रियल क्या जज्बात है। नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन अपनी पैशन को लेके आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कई बार अपने ही ख्यालों में उलझे हुए महसूस करते हैं खुद को, क्योंकि पैशन का इजहार करना इजी नहीं होता। और इस वजह से शायद उनके पास ये ऑप्शन है कि वो इजीली आप तक रीच आउट हो जाए। जैसे यहाँ पे ये घोड़ा है, ये घोड़े पे बैठ के ये पर्सन कहीं जाना चाहता है तो पहुँच सकता है। वैसे ही शायद आपके पर्सन अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं पैशनेटली, तो उनके पास फ़ोन है, डायरेक्टली भी वो आपसे मिल के ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर फ़ोन के ज़रिए भी ये सब बातें आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये सोचते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि जिस तरह से आपने उन्हें प्यार किया है, उन्हें भी इन रिटर्न वही फीलिंग्स आप तक पहुंचानी है, ना कि सिर्फ पैशनेट एनर्जी। 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। हो सकता है ये पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ज़्यादा किसी की सलाह मशवरा लेते हैं। मतलब सच में शायद इस पर्सन को समझ में नहीं आता कि हाउ टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स, तो इसलिए शायद उनकी मदद लेते रहते हैं। और ये शायद थोड़ा सोशल नेटवर्किंग में ज़्यादा एक्टिव रहने वाले पर्सन हैं, जिसकी वजह से उन्हें शायद जब भी क्लियर कम्युनिकेशन करना होता है तो ये फ्रेंड्स उनके लिए मोस्टली अवेलेबल होते ही हैं, जिस वजह से ये इनकी हेल्प लेके आपकी तरफ बढ़ने के बारे में भी सोचते रहते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं कि फ्रेंड्स को पूछते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए सही क्या होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये हो सकता है कि अपने फ्रेंड से आपके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। आई मिस यू इवन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। तो अगर आप दोनों कभी मिले भी हैं और ऐसा हुआ है कि कोई फंक्शन है, या फिर आप 2 मिनट के लिए अगर कहीं गए हैं, जैसे कि रेस्टरूम में भी, तो भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके बिना वो जो भी लम्हे वो जीते हैं, मतलब आप उनके पास तो है लेकिन उनके साथ नहीं है, ये एहसास उन्हें एक अलग ही एनर्जी फील करवा देता है आपसे बहुत ज़्यादा दूर होने की, और ये उन्हें बहुत ज़्यादा तड़पाती है। तो शायद ऐसी एनर्जी वो फील करते हैं, इसलिए शायद आपके फ़ोटो को, तस्वीर को देख के वो यही एहसास फील करते हैं कि ये दूरियां उन्हें किस तरह से तकलीफ़ देती है। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़। तो आपकी आंखों में जब भी ये पर्सन देखने की कोशिश करते हैं, वो ऑलमोस्ट खुद को खो देते हैं, और ये आपके प्यार की गहराई उन्हें आपकी आंखों की वजह से ही महसूस होती है। मतलब जब हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो आंखों में वो प्यार झलकता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, या फिर किसी को भी समझ में आ सकता है कि कोई किसी के लिए किस नज़र से कुछ देखता है, या फिर उसकी नज़र में होने वाले चेंजेस ये कोई भी ऑब्ज़र्व कर सकता है अगर उसमें वो बात है। तो ऐसे ही आपके पर्सन को हमेशा आपकी आंखों में एक बहुत प्यार की गहराई महसूस होती है, और वो खुद को बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं कि सच में आपके दिल में उनके लिए इतना प्यार है, और उसी प्यार में वो ऑलमोस्ट खुद को खो देते हैं। तो शायद आपकी तस्वीर जब भी वो देखते हैं, आपकी आंखें उन्हें यही एहसास दिलाती है कि आप दोनों का प्यार कितना गहरा है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। उन्हें ऐसा लगता है कि हर रोज़ वो आपसे कुछ ज़िंदगी को लेके नया सीख रहे हैं। मे बी आप दोनों की रोज़ बातें होती होंगी, या अगर नहीं भी होती तो भी हो सकता है आपकी तस्वीर को देख के ये पर्सन अपने दिल की
बातें शेयर करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं बातों को शेयर करने की वजह से उन्हें जो रोज़ एहसास होता है उसी एहसास को लेके ये कुछ कह रहे हैं। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझते हैं या समझती हैं कि जितना वो भी शायद खुद को नहीं समझ पाते। मतलब व्हाट अ बिग ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। कोई हमारे बारे में इस तरह का सोचे कि हम उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सिर्फ हम कहने के लिए कहते हैं मैं तो बहुत जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम कैसे हो या कैसी पर्सन हो, लेकिन इन रियल सामने वाला पर्सन अगर हमारे बारे में ये सोचे कि हम उसे इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना वो भी शायद खुद को नहीं जानता, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है और ये कॉम्प्लीमेंट वो शायद आपको देते रहते हैं। द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे। आपकी आंखों में जो चमक है, और ये चमक क्यों है, क्योंकि ये प्यार की चमक है। मेक्स माई डे, तो उनका दिन कैसा भी उन्हें जाए, मतलब कई बार होता होगा कि कुछ अप्स एंड डाउन्स दिन में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी आपकी तरफ देखते हैं, स्पेशली आपकी आंखों की तरफ, उन्हें वो चमक दिखाई देती है और उस वजह से उनका वो दिन अच्छा ही जाता है। वी आर परफेक्ट मैच। तो इस पर्सन को ये दिल से लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। शायद आपने इनकी ज़ुबान से ये बात सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो आपके तस्वीर को तो देख के इन्हें यही लगता है। यू अप्रिशिएट मी। तो किसी को अप्रिशिएट करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, और इस पर्सन को दिल से पता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और ये बात उन्हें आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।